ये स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक के जो क्वेश्चंस थे उनको कैसे सॉल्व करना है वो समझाया था। आई थिंक 7 से लेकर 9 तक मैंने समझाया था और उससे पिछले वाली वीडियो में 1 to 6 तक समझाया था। इस वाली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक के क्वेश्चन को एकदम डिटेल में और कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे। और इसी तरीके से मैंने लास्ट वीडियोस को भी बताया था, तो वहाँ अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप देख लें या फिर ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने आपको बेसिक चीज़ें जो इंपॉर्टेंट्स हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में खास करके उनको समझाया है। और उसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स के आपको वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कि ए मिलिट्री कैम्प हैज़ प्रोविज़न फॉर 630 मैन टू लास्ट फॉर 25 डेज। यानी कि एक मिलिट्री कैंप है, वहाँ पे प्रोविज़न है, खाने का सामान जो होता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, राशन। राशन है 630 मैन के लिए। कितने दिनों तक चलेगा वो राशन? तो 25 डेज तक चलेगा। ठीक है। अब हमसे आगे बोल रहा है कि हाउ मैनी मैन मस्ट बी ट्रांसफ़र टू अनदर कैंप, यानी कितने मैन को ट्रांसफ़र कर दिया जाए दूसरे कैंप में, सो दैट द फूड लास्ट फॉर 30 डेज, ताकि जो फूड है वो 30 डेज तक चल जाए। यानी कि 630 मैन अगर उस फूड को कंज्यूम करें तो 25 डेज तक ही चलेगा। तो कितने मैन को हम दूसरे वाले कैंप में ट्रांसफ़र कर दें ताकि वो फूड हमारा 30 डेज तक चल जाए, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान लगेगा। चलिए ये जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे। देखो, सबसे पहले आप क्या करो कि आपसे क्या पूछा जा रहा है वो पहले दिमाग में बैठा लो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने मैन का ट्रांसफ़र होगा, यानी कि आपसे नंबर ऑफ़ मैन पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करो। तो मुझे जो सबसे इजी स्टेटमेंट लगा वो मैंने बना दिया कि नंबर ऑफ़ मैन रिक्वायर्ड फॉर कंज्यूम द फूड, यहाँ पे फूड की जगह आप प्रोविज़न भी लिख सकते हो कि कंज्यूम द प्रोविज़न इन 25 डेज, यानी कितने मैन की ज़रूरत है 25 डेज में उस प्रोविज़न को कंज्यूम करने के लिए। तो 630 मैन की ज़रूरत है। ठीक है। तो अगर हम उसे 1 डे में, लास्ट में हमें 30 डेज दिया हुआ है, मैंने आपको बताया ना कि लास्ट के नंबर से ही रिलेटेड सेकेंड वाला हमारा स्टेटमेंट बनता है। तो लास्ट में हमें 30 डेज दिया था, तो हम यहाँ पे 1 डे का पहले फाइंड करेंगे कि 1 डे में अगर हम चाहें कि वो पूरा फूड खत्म हो जाए, पूरा जो है प्रोविज़न खत्म हो जाए, तो कितने मैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 डे यानी कि कम दिन है। ठीक है। तो इसका मतलब कि ज़्यादा लोग लगेंगे हमें, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। और चाहे तो एक छोटा जो स्टेटमेंट होता है कि लेस डे मीन्स मोर मैन, यानी कि अगर कम डे अगर हम ले रहे हैं तो ज़्यादा आदमी हमें लगेंगे। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट भी आप चाहें तो लिखें, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है, बट लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। तो लेस मैन, सॉरी हाँ लेस डे, क्योंकि हम यहाँ पे कम डे ले रहे हैं, लेस डे ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मीन्स मोर मैन। तो हमें ज़्यादा मैन की ज़रूरत पड़ेगी उस फूड को कंज्यूम करने में। ठीक है। लेस डे मीन्स मोर मैन, और इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मैन लगेगा इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको कम मैन लगता तो हम डिवाइड करते। अब हम आते हैं कि नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड फॉर कंज्यूम द फूड इन 30 डेज, कि जो मैन हमें चाहिए 30 डेज में जो कंज्यूम कर ले फूड को, वो कितनी लगेंगे। ठीक है। अभी हम देखो ये क्यों कर रहे हैं, अभी आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा, तुरंत 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अगर हम 30 डेज़ का निकालते हैं तो अब ये क्या हो जा रहा है, ज़्यादा दिन लग जा रहे हैं। ठीक है। तो ज़्यादा दिन में क्या होंगे, कम मैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 630 मल्टीप्लाई 25, जो कि 1 डे का था, और डिवाइड दे दो उसको आप 30 से। और वो स्टेटमेंट चाहो तो लिख भी सकते हो कि मोर डेज मीन्स लेस मैन। जैसे यहाँ लेस डे मीन्स मोर मैन लिखा था, यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट मोर डेज, यानी कि ज़्यादा दिन मीन्स लेस मैन, कम मैन की जरूरत पड़ेगी अगर ज़्यादा दिन हम लेते हैं तो। अब इसको आप सॉल्व करो तो देखो कितना आंसर आता है। ये 0 से ये 0 कट हो रहा है, तो सबसे पहले 0 0 कट कर देंगे। 3 से 63 कट हो रहा है तो इनको कट कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। क्या बच गया हमारे पास, 21 मल्टीप्लाई 25, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा भी। पूरा पूरा आंसर नहीं मिलेगा लेकिन आंसर मिलेगा। तो मल्टीप्लाई आप यहाँ पे अगर फेयर में या एग्जाम में बनाओगे ना तो मल्टीप्लाई रफ में करना। मैं चूँकि आपको समझा रहा हूँ तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 2, और 4 और 1 5, यानी कि 525 मेंस हमें ज़रूरत पड़ेगी। कहीं पे लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है हमारा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, कहीं पे कुछ गलती नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं सॉल्व करके, हो सकता है आगे हमें कुछ मिल जाए। तो हमारा 525 हो जाएगा, यानी कि अगर हम 30 डेज़ में ख़त्म करना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं फूड को, तो 525 हमारा मतलब कि 525 मेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा डायरेक्ट, ये मल्टीप्लाई तो आपको रफ में करना मैंने बताया ना, उसके बाद आप डायरेक्ट लीजिएगा 525 मैन।
अब आपको क्या करना है, मेन अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 25 डेज़ में अगर हम ख़त्म कर रहे थे तो 630 मैन थे हमारे पास, कि 25 डेज़ में अगर ख़त्म करना है तो 630 मैन लगेंगे। और हमसे ये कहा, हमने ये फाइंड किया है कि अगर हमको 30 डेज़ में ख़त्म करना चाहें हम तो कितने मैन लगेंगे, 525 मैन लगेंगे, यानी कि कम मैन्स लगेंगे। तो अब कितने लोगों का ट्रांसफ़र किया जाए, तो अब हम इसी में से इसको माइनस कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कितने लोगों का ट्रांसफ़र करना है। सो यहाँ पे निकाल लेते हैं, पहले ट्रांसफ़र वाला निकाल लेते हैं। 630 माइनस 525 माइनस करके देखते हैं, 10 में से 5 माइनस हुआ तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0, 6 में से 5 माइनस हुआ तो 1, यानी कि 105 मैन को हम ट्रांसफ़र करेंगे, तब हमारा जो खाना है वो 30 दिनों तक चलेगा। यही आई होप इसका सही आंसर होना चाहिए यहाँ। और इसमें जो आप फोर्थ जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या लिख देंगे कि हाउ मैनी मैन यहाँ लिखा हुआ था ना, तो 105 मैन मस्ट बी ट्रांसफर टू अनदर कैंप सो दैट द फूड लास्ट फॉर 30 डेज, यानी कि 105 मैन का ट्रांसफ़र करेंगे हम अदर कैंप में, दूसरे कैंप में, ताकि जो हमारा फूड है वो 30 डेज तक चल सके। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 105 क्यों लिखा हमने। ये लास्ट आपका आंसर नहीं, कई जगह बार आपका यही लास्ट में आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमसे ये पूछा ही नहीं था कि 30 डेज़ में कितने मैन लगेंगे। हमसे ये पूछा था कि 30 डेज़ में कितने मैन लगेंगे, और उसके बाद फिर हमको ये बताना था कितने लोग आखिर एक्चुअली में ट्रांसफ़र हुए, ताकि वो खाना 30 डेज़ चल सके। इसलिए हमने 30 डेज़ का निकाला और माइनस करके हमने बता दिया कि 105 मैन की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हमारा खाना 30 डेज़ चल सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार रिमाइंड करके देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ 120 मैन हैड प्रोविज़न फॉर 200 डेज, यानी कि एक ग्रुप है मैन का, कितने मैन का, 120 मैन का, उनके पास जो प्रोविज़न है वो 200 डेज़ के लिए है। उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है। क्या दिया वो, आगे बढ़ते हैं हम कि 200 डेज़ तक चलेगा, 120 मैन कंज्यूम करेंगे। तो आफ्टर 5 डेज़ के बाद क्या हो जाता है, 30 मैन डाइड ड्यू टू एन एपिडेमिक, यानी कि किसी भी एपिडेमिक की वजह से, एपिडेमिक बोलते हैं महामारी को, ठीक है, यानी कि जैसे कोरोना भी चल रहा है ना, उसी तरीके से किसी भी तरह का कुछ बीमारी हुआ होगा तो उसके वजह से 30 मैन डाइड हो गए, ठीक है, मारे गए। तो हमसे अब ये पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट, तो लास्ट जो मतलब फूड जो बचा है वो अब कितने दिनों तक चलेगा। पहले तो 120 मैन के लिए 200 डेज तक था, ठीक है, लेकिन अब 5 दिनों के बाद क्या हुआ, 30 मैन जब डाइड हो गए तो अब इसका मतलब है कि ज़्यादा दिन तक चलेगा, 200 जो था वो अब ज़्यादा दिन के लिए चलेगा। तो सबसे पहले तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि 5 दिनों तक उन्होंने कंज्यूम कर लिया खाना, यानी कि अब कितने डेज बच गए, 190 डेज, 95 डेज। 200 डेज़ में से अगर हम 5 डेज़ को माइनस कर दें तो 195 डेज़ बच गए, यानी कि अगर 120 मैन रहते तो 120 मैन मिल करके 195 डेज़ में बचे हुए प्रोविज़न को ख़त्म करते। समझ में आया बात, ये पहला चीज़। दूसरा चीज़, वहाँ पे हमें अब बोल रहा है कि 30 मैन डाइड हो गए हैं, यानी कि देहांत हो गया जिनका, तो अब 120 में से हम माइनस कर देते हैं 30, तो कितने बच जाएंगे, 90 मैन बच जाएंगे। तो अब यही हमें फाइंड करना है कि 120 मैन अगर किसी खाने को 195 डेज़ में ख़त्म करने वाले थे तो अब बच गए हैं 90 मैन, तो 90 मैन मिल करके उसी खाने को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, ये हमको यहाँ पे अब बताना है। समझ आ गया, नहीं आया, चलिए क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं कॉपी में, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप क्या करो, कोई स्टेटमेंट को इजी बनाने की कोशिश करो। स्टेटमेंट इजी कैसे बनेगा, हम सबसे पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा जा रहा है कि जो फूड बचा हुआ है, ठीक है, वो 120 मैन्स के लिए कितने दिनों के लिए बचा हुआ है, तो 195 डेज़ के लिए बचा हुआ है, क्योंकि 5 डेज़ देखो कंज्यूम हो चुका है ना, 5 दिनों का काम खत्म हो चुका है, 5 दिन तक लोगों ने खाना खा लिया है। तो फूड लास्ट फॉर 120 मैन इक्वल टू 195 डेज़, यानी कि 120 मैन अगर फूड को कंज्यूम करें तो 195 डेज़ वो फूड चलेगा, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे मैन के बारे में, क्योंकि हमें लास्ट में मैन दिया था, थर्ड नंबर जो हमारा मैन से रिलेटेड था, तो हम 1 मैन का निकालेंगे कि फूड लास्ट फॉर 1 मैन, तो 1 मैन के लिए फूड कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पे अब जाहिर सी बात है कि 120 मैन के लिए 195 डेज चल रहा था, तो 1 मैन के लिए बहुत ज़्यादा चलेगा, यानी कि जब लेस मैन हो जाएंगे तो मोर डेज हो जाएगा, वो स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो 195 मल्टीप्लाई 120 हो जाएगा हमारा, कि 1 मैन के लिए ज़्यादा दिन चलेगा, इसलिए लेस मैन इट टेक्स मोर डेज, ठीक है। यहाँ पे आप उस तरीके से स्टेटमेंट छोटा वाला जो होता है ना ब्रैकेट में, वो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी जरूरी नहीं है। अब क्या होता है एपिडेमिक के बाद कि 120 मैन तो 195 डेज़ में कर रहे थे कंज्यूम,
लेकिन अब हमारे पास एपिडेमिक में कितने लोगों का डेथ हो गया, 30 मैंस का डेथ हो गया। तो 120 में से हम 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो आफ्टर एपिडेमिक फूड लास्ट फॉर 90 मैन, कि 90 मैन के लिए अब कितने दिन तक फूड चलेगा, तो 195 मल्टीप्लाई 120 जो हमारा 1 मैन का निकला था, और डिवाइड दे देंगे हम 90 से, क्योंकि अब हमारे पास मोर मैन हो गया। 1 मैन के कंपेरिजन में ये तो ज़्यादा है, 90 ज़्यादा है ना, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोर मैन टेक्स लेस टाइम या फिर लेस डेज। इस तरीके से यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, और इसको सॉल्व कीजिए और आपको आंसर पता चल जाएगा कि कितने दिनों तक वो फूड उनका चलेगा। अगर 90 मिनट बचे हैं तो कट कर लेते हैं हम जल्दी से, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 3 से कट हो रहा है और 12 भी 3 से कट हो रहा है। कट कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ये तो 3 से कट नहीं हो रहा है, ये देख लेते हैं 3 से कट हो रहा है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सभी नंबर को ऐड किया जाए, और जो आंसर आया है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 और 10 और ये 5 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 195 भी 3 से डिविजिबल है। कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 6 जा हमारा 18 हो जाएगा, बच गया 1 इधर चल जाएगा, इसे बना देगा 15। अब 3 5 जा हो जाएगा हमारा 15, क्या क्या बच गया 65 मल्टीप्लाई हमारा 4 बच गया। अब इसका हम जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आएगा। 4 5 जा 20 का 0 कैरी हो गया 2, 4 6 जा 24 और 2 26, यानी कि 260 डेज तक वो खाना अब चलेगा। कब, जब 90 मैन ही बचे हों, तो अब वहाँ पे 260 डेज तक वो खाना चलेगा। यही इसका लास्ट आंसर है। मैं बताया ना, एक चौथा स्टेटमेंट भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, और अच्छा ही बेटर रहता है कि चौथा स्टेटमेंट आप लिख लें। तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये हमसे क्वेश्चन पूछा था कि 30 मैन डाइड ड्यू टू एन एपिडेमिक, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। तो रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर 260 डेज। यहाँ पे आप यहीं से लिख सकते हैं, रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर 260 डेज। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दें तो आपका पूरा कंप्लीट आंसर कहा जाएगा। ये आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है, और क्यों यहाँ पे 195 लेना है, क्यों डिवाइड करना है, क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसे भी इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 1200 सोल्जर इन ए फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर 28 डेज, यानी कि एक फोर्ट में, एक किले में 120 सोल्जर्स हैं, ठीक है, और उनके पास फूड है कितने दिनों का, तो 28 डेज का फूड है कंप्लीटली। यानी कि अगर 1200 सोल्जर अगर उस फूड को कंज्यूम करें तो 28 डेज तक वो आराम से खा सकते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ही वो ख़त्म होगा। लेकिन क्या होता है, आफ्टर 4 डेज सम सोल्जर वेयर ट्रांसफ़र टू अनदर फोर्ट, यानी 4 दिनों के बाद कुछ सोल्जर जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे फोर्ट में, ठीक है। तो एंड दस द फूड लास्टेड फॉर एन एक्स्ट्रा 32 डेज। तो अब क्या होता है कि जो फूड बचा हुआ है वो 32 डेज तक चल जाता है। यहाँ पे हमको बता नहीं रहा है कि कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, वही हमसे पूछ ले रहा है कि हाउ मैनी सोल्जर लेफ्ट द फोर्ट, यानी कितने सोल्जर ने फोर्ट को छोड़ा, जिससे कि जो खाना है वो 32 डेज तक चल गया। तो देखो इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको नॉर्मल चीज़ यहाँ पे ये देखना है कि कितने दिनों का खाना था, कितने दिनों तक वो चला। 1200 सोल्जर का खाना था पहले 28 डेज़ के लिए, लेकिन 4 डेज़ उन्होंने कंज्यूम कर लिया, यानी कि 24 डेज़ ही बचा कि अब जो खाना बचा है वो 24 डेज़ चलेगा अगर उसे 1200 सोल्जर खाएंगे तब, ठीक है। लेकिन खाना कितने दिनों चलता है, 32 डेज़ तक चलता है। तो अब कितने सोल्जर, मतलब कि अब कितने सोल्जर वहाँ ट्रांसफ़र हो गए, यही हमको बताना है। सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, बस इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। चलिए जल्दी से इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है और कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या था, माइनस प्लस करना था, क्योंकि 4 दिन बीत चुके थे, ठीक है। 28 डेज़ का शुरू में तो दिया हुआ था, लेकिन हमें यहाँ पे 4 डेज़ बता दिया गया था कि बीत भी चुके हैं, 4 दिनों के बाद वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है कुछ सोल्जर का, ये हमें दिया हुआ था। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ सोल्जर फूड लास्ट फॉर 24 डेज़, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फूड बचा है 24 डेज़ के लिए वो कितने सोल्जर उसे कंज्यूम करेंगे, तो 1200 करेंगे, ठीक है। यही ना हमसे बताया गया था कि 1200 सोल्जर के लिए अब 24 डेज़ का खाना बचा है, लेकिन कुछ सोल्जर थे वो ट्रांसफ़र हो गए। तो यहाँ पे अब हम लोग लास्ट में हमसे क्या दिया गया था, नंबर ऑफ़ सोल्जर ही पूछा गया था, और 32 डेज़ लास्ट जो नंबर था वो डेज से रिलेटेड था। तो हम जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट बनाएंगे वो डे का रिलेटेड बनाएंगे, यानी कि 1 डे का निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ सोल्जर फूड लास्ट फॉर 1 डे, यानी कि 1 डे में कितना, अगर 1 डे में हम कंज्यूम करना चाहें तो कितने सोल्जर लगेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 1 डे में अगर हम पूरा 24 डेज का खाना खत्म करना चाहें तो बहुत ज़्यादा फुल सोल्जर लगेंगे, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख भी देंगे कि अगर हम कम डे में कर रहे हैं, यानी कि लेस डे टेक्स मोर सोल्जर, यानी कि लेस डे अगर है तो ज़्यादा सोल्जर लगेगा।
लेस डे मीन्स मोर सोल्जर। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि कम दिन के लिए ज़्यादा सोल्जर लगेंगे, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। अब क्या हो रहा है कि अब ज़्यादा दिन लग जा रहे हैं कि नंबर ऑफ सोल्जर फूड लास्ट फॉर 32 डेज, कि 32 डेज के लिए भी कितना सोल्जर लगेंगे, यानी 32 डेज अगर हम देते हैं सोल्जर्स को तो वो कितने दिनों में कंज्यूम करेंगे, यानी कि कितने सोल्जर उस फूड को कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्जर फूड लास्ट फॉर 32 डेज लिखिए और यहाँ पे आपने जो वन डे का लिखा था उससे लिखिए और डिवाइड बाई 32 कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि 32 डेज में अगर हम दें सोल्जर्स को तो कितने सोल्जर्स लगेंगे ताकि वो फूड 32 डेज में ख़त्म हो। तो अभी आप देखिए निकल जाएगा आपका जल्दी से आंसर। यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है तो हम दोबारा से इधर लिख लेते हैं क्लियरली। तो ये हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 32। ये दोनों नंबर 4 से कट हो रहे हैं तो सबसे पहले हम 4 से कट कर देते हैं। 4 6 जा 24, 4 8 जा 32। अब ये दोनों नंबर फिर 4 से कट हो रहे हैं तो जो बड़ा से बड़ा नंबर हो ना उससे कट करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे 4 डायरेक्ट हो जा रहा है, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और ये 2 0 उतर जाएगा। अब यहाँ 2 है और यहाँ पे 6 है, ये दोनों कट हो रहे हैं आपस में। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो डिनोमिनेटर में 1 बच गया केवल, न्यूमरेटर में हमारा 300 मल्टीप्लाई 3 बच गया। इसे लिख लेंगे हम 300 मल्टीप्लाई 3। तो 300 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 3 जा 9 और ये 2 0, यानी कि 900 सोल्जर्स लगेंगे 32 डेज में कंप्लीट करना है। अगर हम खाना को 32 डेज तक चलाते हैं इसका मतलब कि कितने सोल्जर ने वहाँ खाना खाया है, तो 900 सोल्जर ने खाना खाया है। अब देखो ये हमारा आंसर निकल गया, ये आंसर नहीं है लेकिन आपको आंसर मिल गया। 1200 सोल्जर पहले खाते थे 24 डेज में, लेकिन 32 डेज जब चल जा रहा है इसका मतलब कि केवल 900 सोल्जर ने उस खाना को खाया है, तभी वो खाना 24 डेज वाला 32 डेज चल गया। तो अब कितने सोल्जर ट्रांसफर हो गए इसका मतलब, तो पहले 1200 सोल्जर थे, अब 900 सोल्जर बच गए तो कितने हो गए, 1200 में से 900 माइनस कर दीजिए, बच जाएंगे 300। तो 300 सोल्जर वी आर ट्रांसफर टू द अनदर कैंप। यही आपको यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख देना है और माइनस करके दिखा भी देना है। कहाँ पे गया लास्ट स्टेटमेंट हमारा, हाउ मैनी सोल्जर लेफ्ट द फोर्ट, फोर्ट को कितने सोल्जर ने छोड़ दिया। तो बस यही हम यहीं से स्टेटमेंट लिख देंगे कि 12, यहाँ से मैं लिख के बता देता हूँ आपको, इस तरीके से लिखिएगा कि 1200 माइनस 900 इक्वल टू 300 सोल्जर लेफ्ट द फोर्ट। समझा गया, ये फोर्ट को 300 सोल्जर्स ने छोड़ दिया, वहाँ से चले गए। ये आपका हो जाएगा लास्ट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज 9C समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।